हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ बदले, कुछ बेहतर हो। लेकिन कभी सोचा है कि ये जो असली टिकाऊ बदलाव होता है वो आता कैसे है? आज एक छोटी सी कहानी के जरिए हम इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम अक्सर ना बड़े धमाकेदार बदलावों की उम्मीद करते हैं कि बस रातों रात कुछ जादू हो जाए। पर क्या सच में तरक्की का राज यही है, या फिर जवाब कहीं और, किसी बहुत ही शांत और धीमी सी प्रक्रिया में छिपा हुआ है? तो हमारे इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा ग्रीनवुड स्कूल के एक क्लासरूम से। चलिए मिलते हैं क्लास 7th बी के स्टूडेंट से, जिनकी कहानी हमें बढ़ने और धैर्य रखने के बारे में एक बहुत ही कीमती सबक सिखाने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे काम से। उनकी टीचर मिसेस नायर ने क्लास को स्कूल के बगीचे के एक हिस्से की जिम्मेदारी दी। काम क्या था? बस पौधे लगाने थे और उनकी देखभाल करनी थी। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? लेकिन जैसा कि जिंदगी में अक्सर होता है, जो काम सुनने में जितना आसान लगता है, असल में होता नहीं है। इन बच्चों के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसकी उन्होंने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। उन्हें जो जमीन का टुकड़ा मिला था ना, वो बिल्कुल सूखा और ऊबड़-खाबड़ था। हर तरफ बस मिट्टी के खाली पैच, जहां कुछ भी उग पाएगा इसकी उम्मीद करना भी मुश्किल था। मतलब किसी भी लिहाज से ये एक अच्छी शुरुआत तो बिल्कुल नहीं थी। पर इस मुश्किल माहौल के बावजूद छात्रों का रवैया देखिए, उम्मीद से भरा हुआ था। आरव की ये बात कि वो उस नाजुक से पौधे की देखभाल करेगा, ये उनके पक्के इरादे को दिखाता है। और यहीं पर उनकी टीचर मिसेस नायर ने उन्हें एक बहुत गहरी बात याद दिलाई। उन्होंने समझाया कि देखो, बीज बोना या पौधे लगाना ये तो सिर्फ पहला कदम है। असली काम और असली परीक्षा तो अब आने वाले दिनों में होगी। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जो इसका दिल है। ये हिस्सा नतीजों के बारे में उतना नहीं है जितना उस प्रोसेस के बारे में है जिससे वो नतीजे मिले। ये टाइमलाइन बहुत अच्छे से दिखाती है कि प्रोग्रेस कितनी धीमी थी। पहले दिन पौधे लगे, अगली सुबह से पानी देना शुरू हुआ, लेकिन शुरू के कुछ दिनों में कोई खास बदलाव नहीं दिखा, बल्कि कुछ पौधे तो मुरझाने भी लगे। मगर फिर ठीक एक हफ्ते बाद पहली पत्तियां नजर आईं, और उसके बाद तो हफ्तों तक एक खामोश धीमा सा बदलाव चलता रहा। उनकी कामयाबी का राज था इसे एक आदत बना लेना। हर रोज खरपतवार निकालना, मिट्टी को थोड़ा नरम करना और पौधों को पानी देना। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बस रोज की छोटी छोटी मगर लगातार की जाने वाली मेहनत। और फिर वो पल आया जब उन सभी छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों का असर दिखना शुरू हो गया। वो पल जब मेहनत सच में रंग लाने लगती है। जरा सोचिए उस सुबह के बारे में, जब महक ने मिट्टी से झांकती हुई पहली पत्तियों को देखा होगा और खुशी से सबको बुलाया होगा। वो छोटा सा अंकुर इस बात का सबूत था कि उनकी हफ्तों की मेहनत बेकार नहीं गई। ये एक टर्निंग पॉइंट था। उस एक पत्ती के बाद बदलाव तेजी से दिखने लगा। वो नाजुक से पौधे अब हरी भरी झाड़ियों में बदल चुके थे। जल्द ही रंग बिरंगे फूल खिल उठे और वो सूखी जमीन एक खूबसूरत कोने में बदल गई। अब तो दूसरी क्लास के बच्चे भी वहां रुककर उस मेहनत के फल को देखने लगे थे। जल्द ही उनकी इस मेहनत को बाहर से भी पहचान मिली। जब स्कूल के प्रिंसिपल ने बगीचे को देखा तो उनके शब्द बहुत सरल थे लेकिन बहुत गहरे थे। उन्होंने बस इतना कहा, यह दिख रहा है। इन 2 शब्दों में ही जैसे सब कुछ कह दिया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक बगीचे की नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा था, एक मूल सिद्धांत। ये बदलाव कितना बड़ा था, ये इन 2 तस्वीरों से बिल्कुल साफ हो जाता है। कहाँ वो सूखी बेजान जमीन और कहाँ ये हरा भरा फूलों से लदा बगीचा। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि धैर्य और लगन से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। और यहीं पर श्रीमती नायर ने इस कहानी का असली सार बताया। उन्होंने बगीचे की तुलना सीखने की प्रक्रिया से की। जैसे बगीचे को रोज थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही किसी भी हुनर को सीखने के लिए होती है। एक दिन की जोरदार मेहनत से कहीं ज्यादा रोज की थोड़ी थोड़ी कोशिश मायने रखती है। तो इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो एक शब्द में छिपा है, स्थिर देखभाल। मतलब असली तरक्की कभी कभार जोश में किए गए बड़े कामों से नहीं आती, बल्कि रोज धैर्य के साथ किए जाने वाले छोटे छोटे लगातार प्रयासों से होती है। आखिर में क्लास 7th के बच्चों ने
सिर्फ एक बगीचा नहीं उगाया बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने ये जाना कि सबसे बड़े और गहरे बदलाव अक्सर बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप और लगातार की गई मेहनत से ही आते हैं। और अब ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। हमारी जिंदगी का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां थोड़ी सी स्थिर देखभाल एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है? वो कौन सा सूखा पैच है जिसे धैर्य और लगन से एक खूबसूरत बगीचे में बदला जा सकता है?